फाइनली आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और आप लोगों ने अपना नीट का स्कोर मैच भी कर लिया होगा आंसर की से। तो कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। अगर कम मार्क्स आ रहा है और आपको इस बार किसी न किसी हाल में गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो बीएचएमएस आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। इसमें क्या है ना कि बहुत कम मार्क्स पे अच्छा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बीएचएमएस में कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है, कितना कट ऑफ जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, दिस इज शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। काउंसलिंग से रिलेटेड हर तरह का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज कितने हैं। बीएचएमएस कॉलेज की कट ऑफ बहुत लो जाती है। आप अगर देखना इस बार में जो कट ऑफ दिखाने वाला उसके बेसिस पे आप डिसाइड करना कि आपको कितने मार्क्स पे कितना कॉलेज कौन सा कॉलेज मिल सकता है। देखो, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा लास्ट तक, तो सबसे अच्छा होगा कि अगर आप पूरा वीडियो को स्मूथली देखो बिना स्किप किए हुए। पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। टोटल 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट में 4 कॉलेज हैं। यहाँ पर सीट इंटेक की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 755 सीट हैं उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज की। यहाँ पर हर एक कॉलेज में टोटल 9 कॉलेज है, तो हर एक कॉलेज में लगभग 125 सीट होती है। एनसीएसएम की तरफ से जो सीट परमिशन आती है, 125 सीट की परमिशन आती है। लेकिन जो स्टेट काउंसलिंग पार्टिसिपेट करता है ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में 85% कोटा से, तो वहाँ पर जो सीट होती है 106 सीट हर एक कॉलेज की होती है। तो यहाँ पर 15% जो सीट होगी वो ऑल इंडिया कोटा के लिए चली जाएगी। और प्राइवेट कॉलेज के लिए तो ओपन रहता है, यहाँ पर 100% जो सीट होगी कोई भी स्टूडेंट आके पार्टिसिपेट कर सकता है। इससे पहले हमने बीएमएस का भी कट ऑफ से रिलेटेड पूरा फाइनल एनालिसिस करके वीडियो बना दिया है। आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल पर जाना, इस वीडियो को भी देखना एक बार। सेफ स्कोर क्या रहेगा और किस कैटेगरी को कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिला है लास्ट ईयर और इस बार कितने मार्क्स पे मिल सकता है, वीडियो जाके देखना। और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो हम आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। इससे अब हम बात करते हैं कि हर एक कॉलेज का टोटल 9 कॉलेज है, तो 9 कॉलेज की कैटेगरी वाइज़ कितने रैंक पे बच्चों को अलॉटमेंट हुआ, कितने मार्क्स पे बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ पर स्टेट होम्योपैथिक कॉलेज अलीगढ़ की बात करते हैं। अनरिज़र्व ओपन कैटेगरी, यहाँ पर यूआरओपी का मतलब होता है अनरिज़र्व ओपन कैटेगरी, बीसीओपी का मतलब है बैकवर्ड क्लास ओपन कैटेगरी, ओबीसी अनरिज़र्व कैटेगरी की बात करें। अनरिज़र्व गर्ल्स यहाँ पर है। अनरि ओबीसी गर्ल्स है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओपन है, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स है। कुछ जो यहाँ पर सिंबल दे रखा है एनसी का या स्टेट एसटी, कुछ पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि फ्रीडम फाइटर एक्स आर्मी है, ये भी कोटा होता है यहाँ पर, तो ये भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी है मैंने। आप ना इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पॉज़ करके वीडियो को देख सकते हो। सबसे पहले अनरिज़र्व ओपन की बात करें तो यहाँ पर रैंक 1,64,228 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है, लास्ट क्लोजिंग रैंक रही है। और जो मार्क्स है 425। और बैकवर्ड क्लास ओपन की बात करें तो 1,75,625, मतलब लगभग 2 लाख के करीब बच्चों को अलॉटमेंट आ गया है। 419 नंबर पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ था। लास्ट ईयर पेपर थोड़ा-सा टफ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस नंबर पे भी बच्चों का अलॉटमेंट हो गया। इस बार आपका जो रैंक है लगभग इसी रेंज में आएगा तो भी अलॉटमेंट हो जाएगा। देखो, मैं आगे पूरा डिटेल में चर्चा करूँगा कितने मार्क्स पे कौन-सा कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पर अनरिज़र्व गर्ल्स की बात करें तो 1,49,750 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है, जो मार्क्स है 433। इसी से थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि अनरिज़र्व गर्ल्स के लिए कौन से कॉलेज मिला है या स्टेट आपका ओपन कैटेगरी के लिए कौन सा कॉलेज मिला है। बैकवर्ड क्लास गर्ल्स की बात करें तो 1,67,000, जो मार्क्स है 423। एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,96,000, लगभग 2 लाख के करीब बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की बात करें 1,84,000। हमेशा गर्ल्स की कट ऑफ देखा गया है कि अधिकतर कट ऑफ हायर साइड में देखने को मिला है। गर्ल्स का जो रिजर्वेशन होता है 2% होता है, जो पैरेलल रिजर्वेशन होता है। ये जितने हैं पैरेलल रिजर्वेशन, एनसी वाला है या फिर फ्रीडम फाइटर है और एक्स आर्मी है, तो ये सब पैरेलल रिजर्वेशन में 2% का रिजर्वेशन रहता है। तो वहीं पे गर्ल्स के लिए भी 2% रिजर्वेशन रहता है, लेकिन उसका बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं दिखता है, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादातर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और ज़्यादा स्कोर स्कोर हाई स्कोर वाले होते हैं। एससी की बात करें, एससी गर्ल्स में 2,97,752 पे जो अलॉटमेंट हुआ है, 358 नंबर पे अलॉटमेंट आया है। एससी ओपन की बात करें, यहाँ पर 3,51,000, ठीक है। ओपन में ज़्यादातर कट ऑफ थोड़ा लो रहा है। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में हायर कट ऑफ देखने को मिला है।
तो इसी प्रकार हम बैकवर्ड एनसी की बात करें, नॉन क्रीमिलियर की बात करें, तो यहाँ पर बैकवर्ड नॉन क्रीमिलियर की बात करें तो 5,66,500 एक का अलॉटमेंट हुआ, 260 मार्क्स में भी बच्चों का अलॉटमेंट हुआ, 260, 251, 115 जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे भी बच्चों का अलॉटमेंट होता है यहाँ पर। तो बच्चा अगर क्वालिफाई, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, कम मार्क्स पे चाहिए, तो यहाँ पर आप होम्योपैथिक कॉलेज की काउंसलिंग भी करवा सकते हो। एक प्रॉपर काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग ना ऐसा रैंडमली करोगे तो आपको अलॉटमेंट नहीं आने वाला है। अगर आप हमारे हेल्प लेना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो स्टेट डॉक्टर ब्रिज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अयोध्या की बात करें तो यहाँ अनरिजर्व के लिए बात करें 1,60,000 के करीब रहा है। और ओबीसी की बात करें तो 1,64,000 के करीब। और अनरिजर्व गर्ल्स की बात करें 1,42,000। आप मार्क्स भी देखते रहे ना। बैकवर्ड क्लास गर्ल्स की बात करें तो 1,61,000 रहा है। ईडब्ल्यूएस में 1,71,000, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में 1,72,000। एससी की बात करें तो 2,77,000, एससी गर्ल्स की 3,11,000। एसटी गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर 1,19,000 रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट कॉलेज है आजमगढ़ का कॉलेज, अनरिजर्व के लिए लगभग 2 लाख, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,27,000, 2,22,000, अनरिजर्व गर्ल के लिए 1,96,000। बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 2,15,000, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 2,17,000। तो ये ऐसे हर एक स्टेट का आप देख सकते हो। यहाँ पर जस्ट क्वालिफाई मार्क्स देखो, जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे भी बच्चों का अलॉटमेंट हो रहे हैं। एससी की बात करें तो एससी में 331 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। स्टेट गाजीपुर होम्योपैथिक कॉलेज, देखो ये पॉज करके भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। मैं आपको जस्ट अनरिजर्व की बात कर देता हूँ। यहाँ पर 2,09,518 पे बच्चों को अलॉटमेंट हुआ, 400 नंबर पे बच्चों को अलॉटमेंट हुआ। अगर अनरिजर्व की एक्स आर्मी की बात करें तो यहाँ पर अगर आपके पास पैरेलल रिजर्वेशन है तो जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। 10,08,850 पे जस्ट क्वालिफाई, 159 बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो गोरखपुर का कॉलेज है। गोरखपुर का कॉलेज आप देख सकते हो, यहाँ अनरिजर्व के लिए 1,89,810 पे अलॉटमेंट हुआ है, 416 नंबर पे बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है। देखो एसटी की बात करें तो जस्ट क्वालिफाई, अनरिजर्व एक्स आर्मी की बात करें तो यहाँ पे 160 नंबर पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। देखा कि अगर आपके पास पैरेलल रिजर्वेशन है तो 100% सबसे कम मार्क्स पे भी बच्चों का अलॉटमेंट हो जाता है, कम मार्क्स पे। तो यहाँ पर देख सकते हो, बाकी कैटेगरी का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। जो बात करते हैं कि कट ऑफ सबसे हायर साइड में देखने को मिलता है, एक तो है लखनऊ, दूसरा है कानपुर। तो यहाँ पर अनरिजर्व की बात करें तो 1,18,452। देखो और स्टेट लखनऊ की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 85,474 नंबर पे बच्चों का अलॉटमेंट, अनरिजर्व ऑप्शन के लिए 93,93,469 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ। तो यहाँ पर बहुत ही हायर कट ऑफ देखने को मिलता है, कानपुर, लखनऊ, यही दो कॉलेज है। और सबसे लो कट ऑफ जो है आपका मुजफ्फरनगर का कॉलेज है, सब मुरादाबाद का, सॉरी, मुरादाबाद के कट ऑफ लोअर साइड में देखने को मिलता है, 1,96,000 पे, 407 नंबर पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। ऐसे लाल बहादुर प्रयागराज का भी है, यहाँ पर भी कम मार्क्स पे देखने को मिलता है, 1,58,000। तो ये सारे रैंक आप देख सकते हो यहाँ पर, हर एक स्टेट का, हर एक कॉलेज का मैंने अपने रैंक और मार्क्स बता दिया है, दोनों का देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ हायर साइड में देखने को मिलता है वो आपका लखनऊ है। यहाँ पे बच्चे ऑलमोस्ट हर एक बच्चे जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, फिर से ड्रॉप नहीं लेना चाहते, तो वो मेडिकल कॉलेज में कहीं ना कहीं एडमिशन लेके पार्शल ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो ये कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ भी देखने को मिलता है हायर साइड में। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो, जब भी आप देखो ना, जितने भी कॉलेजेस हैं लगभग 1,60,000 के करीब ही रैंक रहा है। जो मार्क्स है 425, 430 इतना रैंक पे, अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। लगभग ये देखो, ये तो 2 लाख रैंक तक बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है, जो अलीगढ़ का आजमगढ़ का कॉलेज है। सबसे लो जो कट ऑफ जाता है, एक तो आजमगढ़, गाजीपुर या फिर मुरादाबाद का कॉलेज, 3 कॉलेज है जिसकी कट ऑफ हमेशा बहुत ही लो हो जाती है, बहुत ही लो। कई बार तो जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे भी मिल जाता है। तो आप अगर इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया है और आपका मार्क्स जो है, आपका मार्क्स इस बार 25,430 तक आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो आपको 100% इस बार कॉलेज मिल जाएगा। मतलब अगर आपका रैंक 2 लाख तक है तो 100% आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई इशू नहीं आने वाला। अगर
फिर भी डाउट आ रहा है काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पर शो हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।